हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर वीडियो लेसन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12 दैट इज रिफ्लेक्शन। इस वीडियो के लिए मैं बुक रेफर कर रहा हूँ, वह आर.एस. अग्रवाल, और उसकी हम एक्सरसाइज 12A आज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले आप इस ग्राफ को देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में जो ब्रिज करती है अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब आपके सामने मैं किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे ऐसा एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ के ऊपर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट। अब एक्स एक्सिस के ओरिजिन के राइट साइड पर जितने भी पॉइंट है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड पर है वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन के जो ऊपर एक्सिस है वाई एक्सिस, दैट इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के जो नीचे है दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। सो स्टार्ट करते हैं हम 12A के साथ। और आपको याद रखना होगा जो एक्स एक्सिस है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस इट इज अ वर्टिकल लाइन और इसे हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। सो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सो ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उन्होंने इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला ऑन द ग्राफ पेपर। सो हमारे पास पॉइंट क्या है, A24 है, B-1 3 है, C4-3 है, D है -3 -4, एंड फिफ्थ 0 6 एंड -2 0। सो स्टार्ट करते हैं। इसको हमने जस्ट प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ पेपर, इजी। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पर अगर मैं पहला पॉइंट देखूं, ए पॉइंट दैट इज 2 4। तो आपको याद रखना होगा कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो होता है एक्स वाई की फॉर्म। सो जो पहला पॉइंट होता है वो एब्सिसा का होता है और दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट का होता है। सो फर्स्ट पॉइंट 2 को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट 2 को हम इधर मार्क कर लेते हैं, एंड सेकेंड पॉइंट इज 4, उसको हम इधर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एंड इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे दोनों, उस पॉइंट पर वो पॉइंट होगा 2 4। सो दिस इज द पॉइंट 2 4। सेकेंड इज बी। बी इज पॉइंट -1 3। सो उसके लिए आपको देखना होगा x का -1 और y का पॉइंट 3, और ये मीट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। सो दिस पॉइंट इज b -1 3। नेक्स्ट इज C4-3। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट है वो है x का कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वन इज y कोऑर्डिनेट। सो x का कोऑर्डिनेट है 4 और y का कोऑर्डिनेट है -3, एंड ये मीट करेंगे इस पॉइंट पर, एंड दिस इज योर C कोऑर्डिनेट 4 and -3. Now next is D, which is -3 and -4. So minus x का -3 और y का -4, इसको हम इधर से वर्टिकल लाइन, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ये आपका पॉइंट आ गया -3 -4, इजी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ 0 6। x का पॉइंट 0 यानी कि यहाँ पर, और y का पॉइंट 6 यानी कि यहाँ। सो 0 6 पॉइंट आएगा ऑन द एक्सिस, ऑन द y एक्सिस। सो दिस इज योर पॉइंट E. Next is -2 and 0. So -2 is here on the x-axis. So this is the point -2 0.
सो इसी तरीके से आप सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। इजी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई। सो अगर आपको पूछा जाए कि किस एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करते हैं, सो इसके लिए आपको एक बेसिक थिंग याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेट हमें दिया है उसी एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करता होगा, राइट। जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिया है उसी एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करता होगा। सो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0.3 दिया है और 0 नहीं दिया, राइट। यही है ना कि आपको 3 दिया 0 नहीं दिया। तो 3 कौन सा होता है, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर को देखें, ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई की फॉर्म में, तो x3 दिया बट y0, तो ये किसके ऊपर लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली 0 4 पॉइंट में आपको y का पॉइंट दिया तो ये लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। ऐसे इधर y0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर, ऐसे इधर x0 है तो ये y एक्सिस के ऊपर। इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। आपने इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है x एक्सिस से और y एक्सिस से। चलिए पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड से समझा देता हूँ कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा और y एक्सिस से। जब भी आपसे पूछा जाए x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आपके पास पॉइंट क्या है 7 4। सो आपसे पूछा कि इसका डिस्टेंस बताओ फ्रॉम x एक्सिस। सो जब भी आपसे x एक्सिस का डिस्टेंस पूछे तो आपने y का कोऑर्डिनेट लिखना है, और जब भी आपसे y का y से डिस्टेंस पूछे तो आपने x का कोऑर्डिनेट लिख देना। सिमिलरली b में भी ऐसे ही होगा। डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम x एक्सिस, वो होगा -5, एंड अगर आपसे पूछा गया डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, वो होगा 3। सो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपने रिवर्स कर देना है, जैसे अगर आपको x एक्सिस से पूछा तो आपने उसको 4 कह देना है, अगर आपसे y एक्सिस से पूछा तो आपने 7 कह देना, जस्ट रिवर्स। अब आप इसको समझेंगे ग्राफ के ऊपर ये कैसे आ रहा है। सो हम 7 4 को पहले आपको समझाते हैं। सो 7 4 पॉइंट बनेगा x7 और y4। सो ये पॉइंट बनेगा इधर 7 4। अब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो कितना होगा 4 यूनिट्स, और इसी पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस देखूं y एक्सिस से, इट विल बी 7 यूनिट्स। सो उल्टा हो गया ना, x एक्सिस से डिस्टेंस है 4 मतलब y वाला, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 7 मतलब x वाला। तो इसमें आपने क्या कर देना है, उसको चेंज कर देना है जस्ट। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि हम x एक्सिस से पूछा होता है तो हम x का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, बट आपने उसकी जगह पे y का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको पहले पता है कि पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। यू मस्ट रिमेंबर दैट। ऑर्डर्ड पेयर में y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिखते हैं, उसका y क्या होगा, 0। अगर उसका y 0 है और उसका डिस्टेंस y एक्सिस से 4 यूनिट है, जब y एक्सिस से डिस्टेंस y एक्सिस से 4 यूनिट्स है तो वो x कोऑर्डिनेट होगा। तो फोर्थ का जो आंसर है वो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट 4 0। सिमिलरली फिफ्थ, नाउ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अगर पॉइंट लाई करे y एक्सिस के ऊपर तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वो लाई करे डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, तो उसका y वाला पॉइंट क्या होगा 5। अपन जस्ट रिवर्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन x इज इक्वल टू 0। अब हमने पता है कि x इज इक्वल टू 0 कब होता है, सो x इज इक्वल टू 0 होता है ओनली ऑन द y एक्सिस। सो x is equal to 0 is the equation of the line is y axis, just as simple as that। और x is equal to 4 क्या होगा, अगर मैं ऐसे आपके सामने एक ग्राफ बनाऊं 1 2 3 4, सो यहाँ पर होगा x is equal to 4। सो इसके अगर मैं ऐसे एक लाइन बना दूं तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। सो x is equal to 4 एक लाइन की इक्वेशन है। इस केस में लाइन y एक्सिस थी, इस केस में वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कौन सी लाइन होगी, x एक्सिस ही होगी।
और y इज इक्वल टू 4 क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, राइट है कि अगर आप y इज इक्वल टू 4 को प्लॉट करो 1 2 3 4 और ये लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये क्या है, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है ना, ओरिजिन की, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के ऊपर है। और जो ये लाइन है ये क्या है, टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ये क्या है, राइट ऑफ ओरिजिन है। सिमिलरली जो ये नीचे लाइन है x इज इक्वल टू -3, ये लाइन यहाँ पर होगी -1 -2 -3 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू y axis and to the left of the origin, origin के लेफ्ट पर है। और y is equal to -2, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ये लाइन कैसे दिखती होगी और ये राइट पर होगी, लेफ्ट पर होगी, अबव होगी या बिलो होगी ओरिजिन। सो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसका आंसर। आई होप आपको 12A एक्सरसाइज क्लियर होगी होगी। अगर आपको 12B एक्सरसाइज के इसी तरीके से फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।